आज के इस लेक्चर में हम मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उसमें हमने जो है यूनी प्रोसेसर जो है उसकी स्केजुलिंग के बारे में स्टडी किया और हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स को स्टडी किया। इसमें हमने देखा एक सिंगल प्रोसेसर को जो है उसके ऊपर प्रोसेस जो है वो किस तरह स्केजुल किए जाते हैं और डिफरेंट एल्गोरिदम के डिफरेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। परफॉर्मेंस ऑफ यूनी प्रोसेसर जो है उस वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू और मेमोरी के ऊपर, और जिसको जो है इन्हांस किया जा सकता है थ्रू फास्टर चिप्स और सेवरल कैशेस जो हैं वो अगर हम जो है इनकॉर्पोरेट कर दें। इसका मतलब है कि यूनी प्रोसेसर या सिंगल प्रोसेसर की जो है परफॉर्मेंस वो इंक्रीज़ की जा सकती है, लेकिन ताहम चिप्स की स्पीड जो है कैनॉट बी ए इंक्रीज बियॉन्ड द टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स। तो उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा जो है आप उसकी सिंगल प्रोसेसर की स्पीड जो है वो आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने फर्दर इम्प्रूवमेंट सिस्टम में लानी है उसकी परफॉर्मेंस में, जो कि हम अगर परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ए मल्टीपल सीपीयूज या मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो ये जो परफॉर्मेंस जो है वो आप अचीव कर सकते हैं, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट जो है वो आप अचीव कर सकते हैं थ्रू मल्टीपल प्रोसेसर या मल्टीपल सीपीयूज के थ्रू। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सीपीयूज की मौजूदगी में मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है वो उसकी जो पोटेंशियल आपको 3 किस्म के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर पोसेस द पोटेंशियल टू प्रोवाइड 3 बेनिफिट्स। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी भी कर चुके हैं, जिसमें हमने मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर को भी स्टडी किया था। तो जो 3 बेनिफिट्स हमें वो प्रोवाइड करता है, दैट इज़ हाई थ्रूपुट कंप्यूटेशन स्पीड अप और ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। तो इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग कैसे होती है और उसमें कौन कौन सी अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ होती हैं और मल्टी प्रोसेसर कैसे वर्क करता है। इन इफ़ मल्टीपल CPUs आर अवेलेबल, लोड शेयरिंग बिकम पॉसिबल बट स्केजुलिंग प्रॉब्लम बिकम कॉरस्पॉन्डिंग मोर कम्प्लेक्स। अगर आपके पास मल्टीपल CPUs अवेलेबल हैं तो आप लोड को तो शेयर कर सकते हैं अमंग डिफरेंट प्रोसेसर्स, लेकिन स्केजुलिंग जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आप एक टास्क को भी डिफरेंट CPUs के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट टास्क जो हैं उनको भी आप डिफरेंट CPUs के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अगर सिंगल प्रोसेसर है तो वहाँ तो टास्क जो है वो एक ही प्रोसेस ने परफॉर्म करना है और वो जो है उसमें मुख्तलिफ स्केजुलिंग एल्गोरिदम यूज़ हो रही है, जिसमें एक प्रोसेस जो है वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो सकती है और बाकियों को वेट करना पड़ता है। बट यहाँ यानी कि एक ही प्रोसेसर के ऊपर तमाम का तमाम लोड जो है वो यूनी प्रोसेस या सिंगल प्रोसेसर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो उसके ऊपर मौजूद होता है, सिंगल प्रोसेसर के ऊपर। बट CPU स्केजुलिंग जो मल्टीपल CPUs हैं उसमें हमारे पास ये एडवांटेज है कि जो टास्क आपके जॉब्स आ रहे हैं दैट कैन बी अ डिवाइड अमंग द डिफरेंट प्रोसेसर्स, और डिफरेंट प्रोसेसर या CPUs जो हैं वो अपने अपने हिस्से का टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और दैट इज़ द वन वे दैट लोड कैन शेयर बिटवीन द डिफरेंट CPUs और प्रोसेस। सो दैट इज़ advantage. We concentrate on a system in which the processors are identical, homogeneous in term of their functionality. अब जो हम ये स्टडी करने जा रहे हैं मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग के बारे में, तो हम जिस बात के ऊपर फोकस करेंगे वो ये फोकस करेंगे कि जितने भी सिस्टम के अंदर प्रोसेसर मौजूद हैं वो सारे के सारे प्रोसेसर वो आइडेंटिकल एक जैसे हैं, होमोजीनियस है, यानी कि उनकी फंक्शनैलिटी, उनकी वर्किंग जो है उसको हम कंसीडर करेंगे कि सेम एज इट एक जैसे ही उनकी वर्किंग है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट कीप इन माइंड कि हम इस पॉइंट को जो है हम ये
इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आगे हम स्केजुलिंग को स्टडी करेंगे। वी कैन देन यूज़ एनी अवेलेबल प्रोसेस टू रन एनी प्रोसेस इन द क्यू। जो रेडी क्यू में प्रोसेस अवेलेबल होंगे और वो कोई भी प्रोसेसर जो है उन प्रोसेस को पिक कर सकता है रेडी क्यू में से और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी कि रेडी क्यू में जो प्रोसेस आर वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, दैट प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट बाय एनी प्रोसेसर। मल्टीपल प्रोसेसर जो अवेलेबल हैं उन प्रोसेसर्स में कोई भी प्रोसेसर जो है किसी भी प्रोसेस को पिक कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। Note, however, that even with homogeneous multiprocessor, there are sometimes limitation on scheduling। अगरचे कि हम जो है इस सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम को मल्टीप्रोसेसर सिस्टम होमोजीनियस मल्टीप्रोसेसर सिस्टम को फोकस करते हुए कंसीडर करते हुए स्केजुलिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल होमोजीनियस मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर को कंसीडर करते हुए भी लिमिटेशन है जो कि स्केजुलिंग करते हुए हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। यानी कि स्टिल देयर आर लिमिटेशंस और आप कह लें कि प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ होंगे जिनको हम होमोजीनियस मल्टीप्रोसेसर्स के अंदर भी फेस करना पड़ेगा। कंसीडर अ सिस्टम विद एन आईओ डिवाइस। फॉर एग्जांपल हम अब इसको देखते हैं ये कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम विद एन आईओ डिवाइस अटैच्ड टू अ प्राइवेट बस ऑफ वन प्रोसेसर। प्रोसेसेस that wish to use that device must be scheduled to run on that processor। So ये पॉइंट जो है ये बेसिकली क्या कह रहा है, हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल इनपुट और आउटपुट कोई डिवाइस है और वो किसी एक प्रोसेसर जो कि मल्टीपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर हमारे पास अवेलेबल है, उस मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में अवेलेबल प्रोसेसर्स जो हैं उनमें से किसी एक प्रोसेसर या सीपीयू के साथ उसकी प्राइवेट बस यानी कि उस प्राइवेट बस के साथ वो डिवाइस अटैच है और कोई प्रोसेस जो कि आपके पूल्स या रेडी क्यू में जो प्रोसेस अवेलेबल हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं, टास्क अवेलेबल हैं, वो उस डिवाइस को यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर जो कॉन्स्ट्रेंट या लिमिटेशन ये है कि उस प्रोसेस को उसी ही सीपीयू के ऊपर स्केड्यूल होना चाहिए या अपना टास्क या रन एग्जीक्यूट करना है जिस प्रोसेसर या सीपीयू के साथ वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस अटैच है। अदरवाइज़ वो जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाएगा। लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे एक 3 सीपीयू जो है मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में फॉर एग्जांपल अवेलेबल हैं, तो सीपीयू 1 के साथ जो है प्रिंटर जो है प्राइवेट बस के थ्रू जो है वो इसके साथ अटैच है फॉर एग्जांपल। सो रेडी क्यू में हमारे पास 4 प्रोसेस हैं और P1 जो है ये प्रोसेस जो है वो जो है इस आउटपुट डिवाइस को यूज़ करना चाहता है। सो व्हाट विल बी द सिनेरियो ये होगा कि P1 जो है इसको स्केड्यूल जो है CPU जो 1 है प्रोसेसर 1 जो है उसके ऊपर इसको स्केड्यूल होना चाहिए या इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो CPU 1 के ऊपर होनी चाहिए ताकि जो है इसको ये आउटपुट डिवाइस अवेलेबल हो और वो अपना टास्क जो है आउटपुट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सके। तो अप्रोचेस जो कि मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं, तो देयर आर 2 अप्रोचेस, 2 तरह की अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं जिसमें सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग अप्रोचेस जो हैं वो हम मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग में डिस्कस करेंगे। तो पहली अप्रोच जो है टू सीपीयू scheduling in multiprocessor system has all scheduling decision, IO processing and other system activities handled by a single processor, the master server। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एसिमेट्रिक अप्रोच है जिसमें हम जो है मास्टर और स्लेव्स का है तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं दैट कैन बी हैंडल बाय द मास्टर सीपीयू और बाकी जो है उसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं और जितना भी डाटा डिसीजन मेकिंग और इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग है तमाम की तमाम एक्टिविटी जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मास्टर सीपीयू जो है वो इनको हैंडल करेगा। तो अदर प्रोसेसर एग्जीक्यूट ओनली ए यूज़र कोड
This asymmetric multiprocessing is simple because only one processor access the system data structure, reducing the need for data sharing. So ये single processor जो है that is responsible, जिसको हम master CPU कह रहे हैं, जो कि data structure को एक्सेस करेगा और बाकी तमाम एक्टिविटी जो है वो CPU मास्टर CPU जो है वो परफॉर्म करेगा। लिहाजा डाटा शेयरिंग जो है वो बाकी प्रोसेसर के दरमियान में रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि इट्स मीन कि बाकी प्रोसेसर जो हैं वो सिर्फ वो टास्क परफॉर्म करेंगे जो मास्टर कंप्यूटर जो है या मास्टर CPU जो है मास्टर प्रोसेसर वो स्लेव्स प्रोसेसर को असाइन करेगा। तो बाकी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो मास्टर CPU जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यूज़र कोड जो है या यूज़र कोडिंग जो है वो स्लेव कंप्यूटर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी डाटा एक्सेस अपडेशन जो है डाटा स्ट्रक्चर्स के रेलिवेंट दैट विल बी परफॉर्म बाय द मास्टर कंप्यूटर। सो दैट इज़ वन अप्रोच जो कि यूज़ होती है इन मल्टी प्रोसेसर। सेकेंड अप्रोच जो है सेकेंड अप्रोच यूजेस सिमेट्रिक multiprocessing SMP, where each processor is self-scheduling. All processor may be in common ready queue, or each processor may have its own private queue of ready process. So ये second approach है। जिस second approach में जो है हर प्रोसेसर जो है वो अपनी सेल्फ स्केजुलिंग परफॉर्म करता है, और ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो रेडी क्यू जो है जिसमें प्रोसेस अवेलेबल हैं वो बेसिकली कॉमन भी हो सकती है तमाम प्रोसेसर्स के लिए, और हर प्रोसेसर की अपनी प्राइवेट रेडी क्यू भी हो सकती है जिसमें उसके प्रोसेस उससे रेलेवेंट प्रोसेस जो हैं वो अवेलेबल होंगे, और CPU जो है वो अपनी रेडी क्यू में से प्रोसेस को पिक करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो दैट इज़ सिमेट्रिक प्रोसेसर, और दैट आर इंडिपेंडेंट और सेल्फ स्केजुलिंग, दे आर परफॉर्म बाय देम सेल्फ, और ख़ुद जो है स्केजुलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिगार्डलेस स्केजुलिंग प्रोसीड बाय हैविंग द स्केजुलर फॉर ईच प्रोसेसर एग्जाम द रेडी क्यू एंड सेलेक्ट प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। तो बेसिकली हर CPU जो है वो ख़ुद अपनी रेडी क्यू को, जो प्राइवेट क्यू है, उसको एग्ज़ाम करेगा, उसमें से उसका स्केजुलर जो है उसको प्रोसेस को या टास्क को पिक करेगा फ्रॉम रेडी क्यू और उसको एग्जीक्यूट करेगा। जी, अ कॉमन फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ होमोजीनियस मल्टी प्रोसेसिंग, जिसको हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग भी कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक जैसे प्रोसेसर जो है वो सिंगल मेन मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। और ये जो मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं वो सेपरेट चिप्स के ऊपर भी हो सकते हैं और मल्टीपल कोर्स ऑन द सेम चिप, यानी कि एक चिप में कोर्स की शेप में जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। सो ये पॉइंट जो हमने जो टू बी कंसिडर है वो ये कि इफ़ वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर trying to access and update a common data structure, the scheduler must be programmed carefully। तो जब कॉमन डाटा मेमोरी से डाटा जो है वो एक्सेस कर रहे हो मल्टीपल प्रोसेसर दैन उस सूरत में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्केजुलर जो है दैट मस्ट बी अ केयरफुली डिज़ाइन या प्रोग्राम करना। अगर दो कोर्स CPU कोर्स जो हैं प्रोसेसर्स जो हैं वो अगर सेम ये एड्रेस या डिफरेंट एड्रेस जो हैं वो रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में जो वर्किंग है वो ये ऐसे होगी कि वो एक कोर को जो है वो वेट करना पड़ेगा जब तक कि दूसरा जो है उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस ना कर ले। तो ये दोनों सूरतों में होगा, या कि दोनों कोर्स ने सेम मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना है या डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना है। तो वन वुड हैव टू वेट फॉर टू अदर टू एक्सेस द रैम। सो क्योंकि वो कॉमन जो है डाटा एक्सेस कर रहे हैं, तो दैट्स वाई केयरफुली जो है उसको एक्सेस होना चाहिए। बट सेकंड टाइम अगर वो कोर उस डाटा को एक्सेस करेंगे या सेम एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो वो अपने रिस्पेक्टिव कैश मेमोरी को एक्सेस करेंगे, कैश मेमोरी को एक्सेस करेंगे, क्योंकि वो डाटा जो है रैम से ट्रांसफ़र होके हर प्रोसेसर की जो अपनी कैश मेमोरी है उसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा, और देन सेकेंड टाइम अगर वो सेम डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं दैट वुड बी एक्सेस फ्रॉम दैट कैश मेमोरी। सो जो है we must ensure that two separate
processor do not choose to schedule the same process and that process are not lost from the queue। जैसे कि हर प्रोसेसर जो है वो खुद सेल्फ स्केजुलिंग करता है और उसकी अपनी कॉमन और प्राइवेट रेडी क्यू हो सकती है। स्केजुलर जो है वो हर प्रोसेसर का जो है वो प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा रेडी केस में, रेडी क्यू में। इन केस ऑफ अगर कॉमन रेडी क्यू है तो मस्ट इंश्योर, उस सूरत में किस बात को इंश्योर करने की ज़रूरत है, अगर रेडी कॉमन रेडी क्यू जो है दैट इज़ शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट कोर्स। सो व्हाट विल बी द इशू, या वहाँ जो है जिस बात का ख्याल करना है, जो मेक द इंश्योर कि दो प्रोसेसर जो हैं वो सेम प्रोसेस को चूज़ ना कर लें स्केजुलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात जो है वो ये ख्याल रखनी है कि वो प्रोसेस जो है वो क्यू में से लॉस ना हो जाए। सो दैट इज़ कॉमन रेडी क्यू। और दूसरा जो है प्राइवेट रेडी क्यू भी हो सकता है कि हर कोर का, हर सीपीयू का जो है वो अपनी प्राइवेट क्यू है। सो इन केस ऑफ कॉमन क्यू है तो कॉमन क्यू के अंदर हमें इन दो बातों का जो है वो ख्याल रखना है। एक तो सेम प्रोसेस जो है वो दो कोर या दो सीपीयू उसको चूज़ ना कर लें, और दूसरा क्यू में से प्रोसेस जो है वो लॉस ना हो जाए। सो दैट इज़ मेक श्योर, इन बातों को मेक श्योर करना चाहिए। तो तमाम जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट SMP इंक्लूडिंग विंडोज़, लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो तमाम जो है SMP को जो है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज़ ओवर मल्टी प्रोसेसिंग स्केजुलिंग था। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा और उसकी मल्टी प्रोसेसिंग की जो अप्रोच है उसको हमने स्टडी किया।